भगवान बुद्ध जी के धर्म ऐसे सुना है कि भगवान बुद्ध जी बताए, इस मनुष्य लोक में से जो लोग मृत्यु के बाद, बहुत सारे लोग कहाँ जन्म लेते हैं। मृत्यु के बाद जो मनुष्य लोक में रहते थे, वो बहुत सारे लोग नरक में जन्म लेते हैं। आज करोड़ करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं ना, 7 करोड़ वगैरह ना। तो ये लोगों में से बहुत सारे लोग नरक में जन्म लेते हैं, तिरचाने में, प्रेत लोक में जन्म लेते हैं। भगवान ने बताया, आजकल कहानी नहीं, हर समय। एवं भगवान बुद्ध जी बताए कि देवलोक में से भी जो लोग च्युत होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं, प्रेत लोक में, तिरचाने में जाते हैं। भगवान बुद्ध जी अपने आंख से देख कर ये बताते हैं, गेस करके नहीं। हमेशा जो हो रहा है भगवान करते नहीं, हो रहा है। भगवान को दिखते कि बहुत सारे लोग जो जो मरते, बहुत सारे लोग ज्यादातर नरक में जन्म लेते। मनुष्य लोक से च्युत होने के बाद भी, देवलोक से च्युत होने के बाद भी, एवं नरक से जो लोग च्युत होते हैं वापस नरक में ही जाते हैं। तो जैसे नरक हमारे लिए बड़ा घर जैसा, बड़ा घर ही नहीं, मम्मी पापा के साथ बच्चों के समय जहाँ रहते थे, तो हमारे घर पर हम कहाँ पर भी गए वापस हमारे घर पर जाते है ना। हम कुछ चारिका गए, कोई ट्रिप गए, कहाँ पर गए, वापस कहाँ जाते हैं? हमारे घर पर आते हैं। वैसे ही इस लोगों को अपने घर जैसा ही नरक, तिरचान, प्रेत आदि, क्यों बार बार उधर जाते। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए, ये मनुष्य लोग में से जो लोग छोटे होते हैं, उनमें से बहुत थोड़े से लोग हो फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते, नहीं तो देवलोक में जाते। बहुत दुर्लभ है, थोड़ा सा ये कोई करते नहीं, होते ऐसे होता है दुनिया का स्वभाव। तो इसलिए जब भगवान बुद्ध जी नहीं है, उस समय देवलोक खाली होता है। कहते देवलोक में लोग कम होने लगता है, जो लोग छोटे होते चले गए, वो नया नहीं आते। इसीलिए देवलोक तो एम्प्टी होते, खाली होते, देवताओं कहते हैं। तो इसीलिए ये देवलोक में जन्म लेना भी बहुत मुश्किल है, बहुत पुण्य चाहिए। जन्म लेने के बाद क्या फायदा मिलता है? देवलोक में लंबी उम्र मिलता है, बहुत लंबी। जो नीचे है देवलोक, चातुम महाराज के, जिस लोक में 4 महान देवताओं राज्य करते हैं, वो भी शाक्य देवेंद्र के हो आज्ञा के, उनके अधीन में रहता है। तो चक्र में चातुम महाराज के देवलोक में उम्र कितना है? मनुष्य लोक में से लाइक हमारे 5 साल उनके एक दिन है। हम पाँच नहीं 50 साल बिताएंगे तो उनके लिए कितना दिन है? एक दिन है। तो नॉर्मली हमारे जीवन उनके लिए कितना दिन है? 2 दिन। नहीं तो कुछ लोगों को एक ही दिन है, कुछ लोगों को 1.5 दिन है, बस इतना है। ऐसे दिन से बनाया गया 30 दिन से बनाया गया एक महीना बन जाता है। इसके बाद ऐसे महीना 12 महीना उनका साल बन जाता है। ऐसे 500 साल उनकी उम्र है, बहुत लंबी है। इससे आगे ज्यादातर है, बहुत ज्यादा है। अंत में हमारे 1600 ईयर्स ऊपर देवताओं के एक दिन है। ऐसे बनाया गया, 16,000 उनका उम्र है। ऐसे ऐसे इससे आगे 500 कल्प उम्र है, छोटा मोटा नहीं। तो देवलोक में जन्म लेने के बाद उपासक उपासिका
क्या फायदा है? देवलोक में भगवती बताए, देवलोक सत्पुरुष भूमि है। देवलोक को क्या कहता है? सत्पुरुष भूमि। सत्पुरुषों का जमीन है, जगह है देवलोक। नरक, प्रेतलोक आदि लोगों को क्या कहते? असत्पुरुष भूमि। असत्पुरुष लोगों की जगह, मतलब असत्पुरुष कर्म करके ओ नरक में जन्म लेते हैं। सत्पुरुष कर्म करके स्वर्ग में जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग में असत्पुरुष लोग नहीं रहते, वो लोग ओ सत्पुरुष काम करके उधर गए हैं। तो इसलिए देवलोक को भगवान बुद्ध जी बाल पंडित सूत्र में कहते हैं सत्पुरुष, परिपूर्ण सत्पुरुष भूमि। नरक को कहते हैं परिपूर्ण असत्पुरुष भूमि, क्योंकि कोई सत्पुरुष काम करके उधर नहीं जाते, असत्पुरुष काम की वजह से नरक में जन्म लेकर जलते जलते रहते हैं, दुख भोगते हैं। तो इसीलिए देवलोक में जन्म लेंगे तो प्रशंसा, मतलब तारीफ मिलता है देवलोक में जन्म लेंगे। देवलोक स्वर्ग है, मनुष्य लोग भी स्वर्ग है। ये दोनों लोग में धर्म बोध कर सकते हैं, शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ा सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, जीवन को बोध कर सकते, मैत्री करुणा दया आदि सहनशीलता बढ़ा सकते, मन दमन कर सकते, करके सभी दुखों से मुक्त हो सकते, अरहत बन सकते। तो देवताओं में से कोई जॉब नहीं करते, अपने पुण्य की वजह से जी रहे हैं। इसके बाद ओ दिव्य दिव्य लोक में हर पूर्णिमा दिन ब्रह्म लोक में से ब्रह्म देवता आकर धर्म प्रवचन देते हैं। धर्म से दूर नहीं जा सकते। हर पूर्णिमा दिन मीटिंग रहते हैं, सभी देवताओं आना पड़ता है। में शाक्य देवेंद्र भी ब्रह्म राजा के लिए एक आसन रखकर वो पूरा एक सूत्र में आता है। में जनवसुभ सूत्र में देवलोक में मीटिंग कैसे, आसन कैसे रखते हैं, आसन आसन पर कौन कौन बैठते हैं, किस तरफ देख कर बैठ जाते हैं, पूरा विस्तार है, में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मराज आकर धर्म बताते हैं। एक धर्म प्रवचन भी जनवसुभ सूत्र में आता है, एक दिन दिया गया प्रवचन ब्रह्म देवताओं के द्वारा। इसमें कोई कुछ नहीं है कि मुझे ऐसे लगता है हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। शुरू करते हैं वो तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध जी ऐसे बताए, ऐसे शुरू करते, अंत होते समय भी वैसे ही बताते, ऐसे धर्म प्रवचन दिया करते। तो इसलिए देवलोक में जन्म लेने के बाद वो इतना फायदा मिलता है धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने। तो इसलिए देवलोक में जन्म लेना छोटा मोटा बात, छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। भगवान बुद्धि कभी भी वो में अपमान नहीं किया है, अपमान नहीं किया है। क्योंकि जो लोग अच्छे से धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ेंगे तो अचानक मर जाएंगे तो कहाँ जन्म लेते हैं? देवलोक में जन्म लेते हैं, अपनी रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी अनाथ पिंड सेठ जी, विशाख आदि आदि करोड़ों करोड़ों लोग कहाँ है? देवलोक में, ब्रह्मलोक में है। नरक में गए हैं क्या? नहीं। तो भगवान बुद्ध के समय एक सुंदर घटना घटी। आप लोग जानते हैं हमारे मुगल्लान अरहंत बनते जी इर्दी वहां भिक्षु संघ में से आग्रह है। तो इसलिए महादयालु मुगल्लान बनते जी देवलोक में भी पधारते हैं, नरक में भी पधारते हैं, वो विस्तार बताते। तो देवलोक में पधार कर हमारे मुगल्लान अरहंत बनते जी वो पधारते समय, चारिका जाते समय उनको दिखाई दिया एक सुंदर पैलेस। ऐसे ये पैलेस पूरा ही पूरा माणिक्य से बनाया गया है। हिंदी से भी माणिक्य कहते हैं, माणिक्य से बनाया गया है, रत्न से पूरा है पूरा महल। तो आज हमारे पास माणिक्य से बनाया गया महल नहीं तो कितना अच्छा है? माणिक्य हम इतना छोटा सा पहनते हैं ना। तो माणिक्य से बनाया गया अति सुंदर, अति पारिशुद्ध महल है। कोई गंदगियां और में डस्ट वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे इसके बाद किलोमीटर 120 किलोमीटर तक ये महल फैल गया है, इतना बड़ा है। और जगह जगह लाइक में अलग अलग छाता है, छत्र है, छत्र।
अलग अलग रूप से। सो इस प्रकार से बनाया गया अति सुंदर महल देख लिया। उसके पास जाने के बाद वो एक देवता दिखाई दिया। ये देवता वो महल में अपने अपने आसन पर बैठकर खाते हैं पीते हैं, सभी लोगों के साथ बहुत खुशी से रहता है। ये देखकर मोगलैंड बंदे पूछते हैं कि देवता, अब आपको ये इतना ये सब सौंदर्य आपको कैसे मिल गए हैं, एवं आपको इतने प्रिय मनाभ सुख संपत्ति कैसे मिल गए हैं, किस प्रकार का पुण्य से ये सब मिल गए हैं करके उन्होंने पूछा। वो कहता है ओ एवं पूछते हैं आपके शरीर से रोशनी निकलता है, हर जगह चमकाते हैं, इतना आप चमकते हैं, सुंदर है। तो इस प्रकार आपको जीवन कैसे मिल गए। ये मुगलन बंदे जी का उसके सवाल से वो बहुत खुश हुए कि मुगलन बंदे जी मेरे बारे में पूछ रहे हैं करके। वो कहता है बंदे जी, उस समय में समर के लास्ट महीने में बहुत गर्मी है। एक आदमी था, वो दूसरों के काम करने वाला। उस समय वो उनका काम यही था कि आम का वन में पानी डाल। किसी ने आम के पेड़ उगा के है तो हर दिन पानी डालना है, वही उसका काम। ऐसे आदमी था। ये किसके बारे में? अपने के बारे में। इंडिया में एक जगह उस समय वो कहता है एक दिशा से बहुत फेमस हुए सारिपुत्र अरहंत बनते जी पधार रहा था। एक दिन वो शरीर से बहुत थक गए थे, लेकिन मन से थक गए नहीं। हाँ, शरीर से तो बहुत थक गए थे गर्मी की वजह से, लेकिन मन में ऐसा खुश नहीं था। तो मैं पानी डाल रहा था, तो मैं बंते जी को देखकर उनके पास जाकर उससे पूछा कि बंते जी, अगर मैं आपको नहा स्नान कराऊंगा तो मुझे बहुत समय तक शीत सुख के लिए होगा, मुझे अनुमति दीजिए पानी से आपको स्नान कराने के लिए। तो उस समय बंते जी, तो सारिपुत्र बंते जी मुझ पर दया करके अनुमति दे दिया। मुझ पर दया करके, वो तो सहन कर सकते हैं घर में, फिर भी मुझ पर दया करके अनुमति दे दी। इसके बाद एक चीवर हटा करके लुंगी जैसा एक चीवर हम पहनते हैं ना, तो 3 चीवर बन जाता है वो। हिप से नीचे तक एक हम पहनते हैं, ये ऊपर एक चीवर है और इस पे डबल रोब है, तो 3 चीवर इसको कहते हैं। तो ये 2 चीवर हटा करके ये एक चीवर पहन करके आम के एक पेड़ के नीचे ही बैठ गए, क्योंकि उनको अलग से स्नान कराने के लिए पानी नहीं है, सिर्फ पेड़ के डालने के लिए पानी। तो पेड़ के नीचे बैठ गए, पानी उनके सर पर डाल दी और इसके बाद दूसरा पेड़ पर जाकर बैठ गए, उस पर डाल दी, ऐसे करके करके स्नान कराया। इसके बाद मैं उनके बारे में बहुत मन प्रसन्न करके ऐसे स्नान कराया। तो इस प्रकार से बंते जी मैं आम के पेड़ को भी पानी डाल दिया, सारिपुत्र बंते जी को भी स्नान कराया। मेरे मन में वो कहते हैं मैं इस प्रकार से छोटा मोटा पुण्य नहीं, बहुत बड़ा सा पुण्य अर्जित किया है। उस समय वो प्रीति मेरे पूरा शरीर पर फैल गया है। इसके वजह से पुण्य ज्यादा बढ़ गए, मन प्रसन्न है, दिल से क्या है, इतना प्रीति बढ़ गए।
ये शरीर पूरा शरीर में फैल गए है प्रीति। इसके बाद बांते जी मनुष्य लोक में रहते समय में मेरे द्वारा इतना ही पुण्य किया जाए गया है, इसके अलावा कुछ पुण्य मैंने नहीं किया, बस इतना ही किया। उस पुण्य के वजह से मृत्यु के बाद में मैं शाक्र देवेंद्र के लोक में नंदन पार्क में उद्यान वन में मैं जन्म लिया करके उन्होंने बताया। तो इसीलिए आज मैं बंते जी खुशी से मैं रहता हूँ करके उन्होंने बताया। तो देखिए, ओ देवलोक में जन्म लेने के बारे में इसलिए मैं कहा कि बहुत लोग, कुछ लोग लाइक धर्म जानते नहीं, इसकी वजह से घृणा करते, अपमान करते। देवलोक में जाना नहीं, जल्दी निर्वाण पाना। हाँ, निर्वाण को पाना है, लेकिन देवलोक में जाने के बारे में अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान खुद मदद किए देवलोक में जन्म लेने के लिए। लेकिन कुछ लोग थे उस समय, धर्म की रास्ता पर जाने के लिए उनके पास पुण्य नहीं था, इतना समय नहीं था। एक माता जी थी, वो चंडाल फैमिली जन्म लिया है कर कहते, तो वो बहुत बूढ़ी थी, मृत्यु के सामने उस दिन मर जाने वाली थी। भगवान बुद्ध जी देख लिया कि उनके पास कुछ पुण्य नहीं है, मृत्यु के बाद में नरक में जन्म लेने वाले, फिर भी उनके मन में ऐसे क्षमता है कि मैं अगर उनके सामने में पास पधारेंगे तो मन प्रसन्न करके देवलोक में जा सकती है, लेकिन निर्वाण नहीं पा सकते इस जीवन में। उनके पास इतना समय भी नहीं है, इतना क्षमता भी नहीं है। तो भागवती मोगलान बनते के साथ इर्दी बल से बहुत दूर, इर्दी बल से उसी क्षण में उनके सामने प्रकट हुए, रास्ता ब्लॉक करके खड़े हुए, क्योंकि वो झुका हुआ है आगे, ऐसे नीचे देख कर जाने वाली बहुत बुरी हुई। मोगलान बनते जी आवाज दिया, उन्होंने कहा, मम्मी जी आप मन प्रसन्न कीजिए, आपके सामने इस कल्प में नहीं, इस 19 कल्प 100 कल्प में सातवां समुद्र महर्षि जी आपके सामने खड़े हुए हैं। विपस्सी सिक्की वेस्टबु काकुसंद कोनागमन काश्यप हमारे गौतम भगवान जी। तो ये 100 कल्पों में से कल्प में 7 भगवान बुद्ध जन्म लिए, ये 7वां भगवान बुद्ध महर्षि आपके सामने खड़े हुए, मन प्रसन्न करके हाथ जोड़ करके जल्दी वंदना कीजिए, आपको जीने के लिए इतना समय नहीं है। वो गलन बंदी बताए। वो मम्मी जी ये सुनकर, हाँ क्षमता है अंदर, वो टैलेंट है, दूसरों को कहेंगे तो क्या है और हट जाओ, जाते हैं आजकल। ये क्षमता नहीं तो उनके पास भगवान भी पधारते नहीं, उनके पास क्षमता था। तो इसीलिए वो धीरे धीरे वो वचन सुनकर ऊपर देख लिया। मुश्किल से देखते समय वो दिल पूरा प्रीति से भर गया। ये मन में दया से भरे हुए में एक श्रमण जी खड़े हुए हैं, ये देखकर वो वचन याद है, वंदना किया। वंदना करके मन प्रसन्न करके भगवती की तरफ देखते रहा। भगवती बताए, मुगलान अभी काफी है। उन भगवान बुद्ध जी सहित दोनों गायब हुए, अपने जगह पर फिर प्रकट हुए। वो माता जी उसी दिन मर गई, देवलोक में जन्म ली 1 लाख परिवार के साथ, इतना पुण्य बढ़ गए। इसके बाद उनको चाहेंगे तो धर्म के रास्ता पर आगे बढ़ सकते, चाहेंगे तो 4 सत्य को बोध कर सकते, चाहेंगे सुखी से रह सकते। तो इसलिए भगवान खुद ऐसे मदद के, वो नरक में जाने के लिए नहीं, मुझ में देवलोक में जाने। तो इसलिए अगर बहुत मेहनत करके धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन देवलोक को अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवलोक सत्पुरुष भूमि है ना। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए। तो इस प्रकार से इसी इंडिया में अहिंसक मासूम मासूम लोग, अहिंसक लोग कोने कोने में जगह जगह पर तथागत भगवती की वजह से, भगवती के श्रावक भिक्षु संघ के वजह से, बुद्ध शासन के वजह से बहुत पुण्य करके अपने जीवन में बहुत खुशी पा ली है। तो इसलिए आप सभी लोगों को भी अभी तक गौतम भगवती के शासन विराजमान है, जीवमान है। तो भगवती के शासन में आप सभी लोगों को मन प्रसन्न करके सुख से पुण्य धर्म को अर्जित करके देवलोक में जन्म लेने के लिए एवं सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए
भाग्य मिल जाए कि साधु बोले।